कैसा हो जब आप अपने करियर के पीक पर हों, आपके काम की, आपकी आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी हो, जिस मंजिल पर पहुंचने का सपना आपने बचपन से देखा, वहां आप पहुंच भी गए। अब आपको जीना था, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही आपको उस दुनिया की गंदगी, कठोरता और चमक के पीछे की गंदगी, अंधकार, अकेलापन, खोखलापन दिखा। लेकिन अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं। बचपन से यही तो पहुंचना चाहता था। चमक दमक तो ठीक है, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं सोची थी। और महज 38 की उम्र में एक दिन आप अचानक कहते हैं अब और नहीं, और अनाउंस कर देते हैं कि अब कोई नया काम नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी, आज का टाइमलाइन हमारी आपकी जिंदगी की इसी जद्दोजहद पर आपके सबसे पसंदीदा गायक अरिजीत सिंह की, क्योंकि आज की नई रिटायरमेंट एज 60 नहीं 40 हो गई है। अरिजीत सिंह ने जैसे ही 27 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम पर नया गाना नहीं करने की घोषणा की, मानो भूचाल ही आ गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज का वो अरिजीत अपनी दुनिया में बहुत खुश है। लोग उसे स्कूटी पर, रबड़ की चप्पल और बिखरे बालों में, कभी बाजार में तो कभी सड़क पर, कभी सब्जी खरीदते अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ देखते हैं। वो सभी उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वो खुश हैं अपनी उस जिंदगी में। अपनी पिछली करीब 15 सालों से अरिजीत सिंह हिंदी सिनेमा के इमोशनल आवाज हैं, जो टूटे दिल को कभी मरहम लगाता है तो प्यार को परवान भी चढ़ाता है। दिल तोड़ने वाले गानों से लेकर प्यार और जुदाई की तड़प, उनकी आवाज ने बड़ी बड़ी फिल्मों को इमोशनली ट्रुथ से जोड़ा है। जिस इंडस्ट्री में गाने अक्सर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्टार्स को चमकाने के लिए होते हैं, वहां अरिजीत की आवाज गहराई और एहसास की पहचान बन गई है। सब कुछ आसान नहीं था। उसके इस सफर में स्ट्रगल भी है और नाकामयाबी भी। 15 सालों के करियर में 400 से अधिक गाने गाए। 2011 में अपने करियर की शुरुआत की और एक के बाद हिट होते हुए गाने दिए। टूटे दिल से लेकर इश्क तक सभी की आवाज बने। 15 साल में विवाद भी खूब जुड़ा उनसे। सलमान खान के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब सलमान ने अपनी फिल्म में उनके गाने को हटवा दिया। 2016 में सलमान से अरिजीत ने माफी भी मांगी। पिछले दिनों सलमान ने भी अपनी गलतफहमी का जिक्र किया, लेकिन यहाँ बात उनके प्लेबैक सिंगिंग के नो कहने पर है। अरिजीत ने ऐलान किया कि अब वो फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। वह आगे सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंट म्यूजिक जर्नी को फोकस करेंगे। पहली नजर में यह फैसला किसी कलाकार की निजी पसंद लग सकता है, लेकिन असल में यह किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। स्ट्रीमिंग के दौर में बॉलीवुड का म्यूजिक पर एकाधिकार टूट रहा है, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक आवाज सुन सुनकर लोग थक जाएंगे। वो हर साल लगभग 40-50 गाने रिकॉर्ड करते हैं। अरिजीत का यह कदम दिखाता है कि जो कलाकार कभी फिल्मों से पहचाना जाता था, अब उसे करोड़ों लोग तक पहुंचने के लिए फिल्मों की जरूरत नहीं है। 2026 की शुरुआत तक अरिजीत सिंह स्पॉटिफाई पर 17 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा चुने जाने वाले कलाकारों में हैं। वह टेलर स्विफ्ट और एड शीरन जैसे ग्लोबल सुपरस्टार से भी आगे निकल चुके हैं। स्पॉटिफाई रैप्ड 2025 में कंपनी ने खुद कहा कि भारत ने 7.1 बिलियन बार प्ले दबाया और बार बार अरिजीत ही लौटता रहा। 7 साल से नंबर 1 बने हुए सबकी पहली पसंद है। आज की पीढ़ी का म्यूजिक सुनने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आज इंडिया में नॉन फिल्म और इंडिपेंडेंट म्यूजिक कोई छोटा गीत नहीं रहा है। पिछले दिनों कई ऐसे गाने आए जिन्होंने ट्रेंड किया। वो किसी फिल्म से नहीं था। ट्रेंड को ऐसे समझते हैं कि स्पॉटिफाई इंडिया का 2023 का सबसे ज्यादा सुना गया गाना मेरी जान था, जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद उसे 27.5 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया। स्पॉटिफाई पर 90% गाने आते हैं जो नॉन फिल्मी म्यूजिक के हैं। भारत सबसे ज्यादा ग्लोबली एक्सपोर्ट होने वाले टॉप 10 गानों में 65% गाने नॉन बॉलीवुड के हैं। अरिजीत सिंह इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रहे हैं। लोग अब उनके गाने किसी फिल्म के सीन के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं से जोड़कर सुनते हैं। प्लेलिस्ट और एल्गोरिदम के दौर में गाने किस फिल्म से हैं यह कम मायने रखता है। ज्यादा मायने रखता है वो एहसास जो गाना देता है। यह वह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है।
दुनिया भर के कलाकार अब अपने म्यूजिक पर मालिकाना हक चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टेलर स्विफ्ट हैं, जिन्होंने अपने पुराने एल्बम्स को टेलर्स वर्जन के रूप में दोबारा रिलीज कर अपने कैटलॉग पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इन री रिकॉर्डिंग को करोड़ों बार सुना गया और इससे म्यूजिक इंडस्ट्री में यह साफ हो गया है कि अब कलाकार सिर्फ गाना बनाने वाले नहीं बल्कि अपने म्यूजिक के मालिक भी हैं। यही सोच धीरे धीरे भारत तक पहुंच चुकी है। अरिजीत के लिए फिल्मों से बाहर निकलना एक ऐसे सिस्टम से निकलना है जहां उनकी आवाज किसी और की कहानी को सपोर्ट करती है। बॉलीवुड के सिंगर्स को आमतौर पर फिक्स फीस मिलती है, जबकि उनके गानों से होने वाली ग्लोबल कमाई बहुत ज्यादा होती है। आजादी उन्हें एक गायक नहीं बल्कि राइट्स होल्डर बनाती है। तो कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीमिंग, ब्रॉड डील्स और आने वाले सालों में अपने म्यूजिक से कमाई कर सकता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे महान सिंगर्स भी फिल्मों का हिस्सा बने रहे, सिस्टम को बदल नहीं पाए, आवाजें उठाई बीच बीच में। अरिजीत का फैसला उस इतिहास में पहली मिसाल बनेगा जब इंडस्ट्री को एक सुपरहिट प्लेबैक सिंगर की फिल्मों की जरूरत नहीं रह गई है। यह फैसला बॉलीवुड म्यूजिक की रचनात्मकता को, थकान को भी दिखाता है। आजकल ज्यादातर फिल्मी गाने एक जैसे लगने लगते हैं। हर लव स्टोरी की तरह ही पिछले गाने का कॉपी महसूस होता है। अब अरिजीत इस दबाव से बाहर है। वो कुछ नया करेंगे क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कैसे उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा है। हम ये नहीं कहना चाहते कि अब उन्हें हिंदी फिल्म संगीत अब खत्म हो गया है। फिल्में आज भी जबरदस्त पहुंच और पब्लिसिटी देती हैं, लेकिन अब पावर बैलेंस बदल चुका है। जब भारत का सबसे बड़ा सिंगर खुद ग्लोबल लेवल पर टिक सकता है तो फिल्मी गाना सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, इकलौता रास्ता नहीं। अरिजीत सिंह का यह कदम पीछे हटना नहीं बल्कि दिशा बदलना कहा जा सकता है। आजादी, मालिकाना हक और सीधे अपने श्रोताओं से जुड़ने की ओर। हालांकि सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या इंडी म्यूजिक वो सामूहिक दीवानगी पैदा कर पाएगा जो सिनेमा करता है। फिल्मी गाने कहानी बार बार दिखने और स्क्रीन की यादों से ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। आज के भारत में अरिजीत सिंह की आवाज खुद एक ब्रांड बन चुकी है। अगर कोई साबित कर सकता है कि हीरो चेहरे के बिना भी आवाज जिंदा रह सकती है तो वो अरिजीत ही हैं। उनकी गैर मौजूदगी फिल्मों में उतनी ही जोर से महसूस होगी जितनी कभी उनकी मौजूदगी हुआ करती थी। और इस तरह से अरिजीत जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए निकले हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और नई पीढ़ी को जिस तरह से वो नया रंग देने जा रहे हैं उसके लिए भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए India.com।